हेलो एवरीवन। मैं आज आपके लिए फिर लेकर आया हूं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें आज हम टैली प्राइम में इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग से एंडिंग लेवल तक उसका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट भी आज हम मैच करेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले जो आज इस चैनल में या इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको नए अपडेट्स मिलते रहें। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो सभी अपना टैली प्राइम ओपन कर लें और टैली प्राइम में एक कंपनी बना लें, जिसमें आप अपने कंपनी का नाम रखोगे सिल्वर प्लस। सो मैं भी यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। आज का हमारा एक नई एक्सरसाइज रहेगी सिल्वर प्लस कंपनी। नाउ सारी डिटेल यहाँ ऑप्शनल है। यहाँ पर आपको इंडिया पर आना है, देन उत्तर प्रदेश, देन बाकी डिटेल्स आप भर लीजिएगा, ऑप्शनल है। देन फाइनेंशियल ईयर आपका सेम रखना है आपको, और देन अब आपको आज दो चीजें यस रखनी है। एक आपको अकाउंटिंग जो आपको यस रखना है, दूसरा आपको इन्वेंट्री, ये भी आपको यस रखना है। बाकी मैचेज पैचेज डिटेल आपको यस नहीं रखनी, और जीएसटी अभी आपको नो रखना है। पेरोल भी आपको अभी नो रखना है। जो आज इस वीडियो में नए जुड़ रहे हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को जरूर वॉच कर लें बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको काफ़ी बेसिक से समझाया है कि टैली प्राइम में हम बेसिक लेजर्स या बेसिक एंट्रीज किस तरीके से करते हैं। आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है एक पूरी एक्सरसाइज करना इन्वेंट्री से रिलेटेड, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। क्योंकि अभी तक हमने नॉर्मल एंट्रीज करी हैं, लेकिन कोई एक ऑडिटिंग वाला काम नहीं किया है। सो मैं अपनी इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत अच्छे एफर्ट्स के साथ वो चीज़ें इजी मेथड में वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ दूसरी कंपनी को शट कर देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर मेरा भी ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लेते हैं ऑल्ट F2 से। अब हम सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे पास ये एक एक्सरसाइज है। सो मिलाइंड सिल्वर प्लस system by bringing in capital of rupees 50,000 by check and deposit the amount in HDFC Bank by opening a new account. So मिलाइन सिल्वर प्लस सिस्टम के नाम से एक कंपनी या सिल्वर प्लस सिस्टम के नाम से कंपनी स्टार्ट की गई है, जिसमें 5 लाख की कैपिटल लगाई गई है। सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो बिजनेस में क्या किया, कैपिटल पूंजी लगाई है। सो बिजनेस में पैसा आया है। सो आपका चेक, यहाँ पर चेक के थ्रू पैसा लगाया गया है। सो हम बैंक का नाम लेंगे। सो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू मिलाइन, लाइक लेजर का नाम सोच लीजिए आपकी कैपिटल है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिलिन सिल्वर प्लस कैपिटल। सो रिसिप्ट की एंट्री होगी। वापस आते हैं टैली में, सबसे पहले यहाँ आते हैं, लेजर क्रिएट करते हैं एक, और यहाँ आकर लेजर क्रिएट करते हैं। सो मिलियन सिल्वर प्लस आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। कैपिटल सारे कैपिटल अकाउंट में ही आपके रखे जाते हैं। उसके बाद एक बना लीजिएगा HDFC बैंक। सारे बैंक हमारे बैंक अकाउंट्स में आते हैं, स्टार्टिंग में बताई हुई है। ये दोनों लेजर बनने के बाद आप एस्केप करोगे और फिर से एंट्री यहाँ आकर करोगे। नाउ अभी आपके पास पेमेंट है, क्योंकि रिसिप्ट की एंट्री है तो आपको रिसीव करनी है। मिलियन सिल्वर प्लस से आपने 5 लाख रुपीज यहाँ पर रिसीव की, और क्या चीज रिसीव की, HDFC बैंक। सो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू मिलियन सिल्वर प्लस कैपिटल। नरेशन आप यहां से लिख सकते हो कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। सो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय चेक। नरेशन लाइक इट डिपेंड ऑन यू, एज पर योर लाइक कन्वीनियंस, कि आप उसको किस तरीके से लिखना चाह रहे हो, और कोई बेटर क्लैरिफिकेशन में आप उसको चाहते हो। यहां से आप इसको यस करोगे। इतना वर्क करने के बाद अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे आते हैं कि मिलिन rented a premises for his business at ₹5,000 पर मंथ। कि मिलिन ने क्या किया है, यहाँ पर एक रेंट लिया है, मतलब एक ऑफिस लिया है रेंट पर
बट ही पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 बाई चेक। 5,000 रुपीज पर मंथ हम देंगे उस प्रीमाइसिस का, उस जगह का रेंट, लेकिन अभी दिया नहीं है। जो भी पे किया है वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है वो रिफंडेबल होता है। जैसे हम वो प्रीमाइसिस को छोड़ के जाएंगे, उस जगह को छोड़ के जाएंगे, तो ये पैसा हमें मिल जाएगा अगर हम उनके लाइक क्लोज को नहीं तोड़ते। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका टैली में जो हम लेजर बनाते हैं वो बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको हम रखेंगे डिपॉजिट एसेट्स में। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू चेक, और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारे करंट एसेट्स होंगे। तो चलिए पेमेंट की एंट्री होगी हमारी। तो यहाँ आएंगे वापस, लेजर, लेजर हम अब वहां से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से एक लेजर बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये आएगा आपका डिपॉजिट एसेट्स। देन ये के बाद अगर आपको सारे लेजर देखने हैं तो आप यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाओगे और यहाँ से सारे लेजर देख सकते हो। देन अभी हमें एंट्री करनी है तो हम वाउचर्स पे आएंगे। वाउचर्स पे आने के बाद हम यहाँ से पेमेंट करेंगे। देन सिक्योरिटी डिपॉजिट, और वो है हमारा 50,000। 50,000 का पेमेंट हमने चेक के थ्रू किया है। देन इसको एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद हम सेव कर देंगे। इतना वर्क करने के बाद नाउ हमारे पास जो एक एंट्री है, मिलिन विड्रॉ फॉर लाइक रुपीज 50,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंस। अपने ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए मिलिन ने 50,000 बैंक से निकाले। ध्यान रहे, जब हम ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए निकालेंगे तो ये हमारे नॉर्मल ऑफिस के एक्सपेंस है, पर्सनल यूज नहीं। अगर पर्सनल यूज होता तो ड्राइंग्स में कंसीडर करते या विड्रॉल्स में। सो अभी ये सिंपल एंट्री कॉन्ट्रा की होगी। हमने कैश निकाला है बैंक से, सो कैश हमारे पास आ रहा है बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कॉन्ट्रा की एंट्री। तो इसलिए हम यहां से कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कितना बैलेंस है यहाँ पे 50,000, कैश अकाउंट डेबिट टू, ये हमारी एक एंट्री आएगी। तो बीइंग विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, इस तरह की नरेशन आप इसमें लिख दीजिएगा तो आपको इससे काफी क्लैरिफिकेशंस मिल जाएगी। नाउ हमारे पास इसमें फिर एक नई एंट्री है, ही परचेज टेबल एंड चेयर वर्थ ₹20,000। अब क्या हुआ है, मिलिन ने भाई कंपनी सेटअप हो गई और जगह भी ले ली स्पेस पे, और बैंक से लाइक कैश भी हमने विड्रॉ कर लिया, जो 5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करे थे। अब हमने उसमें से कुछ चेयर खरीद ली 20,000 की। सो टेबल एंड चेयर का मतलब है फर्नीचर, जिसका पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, चेक से। तो पेमेंट की एंट्री होगी। अब सो पेमेंट पर चलिए, यहाँ अब आप यहीं से बना लीजिए लेजर, वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो फर्नीचर आपका क्या है, फिक्स एसेट है, और फर्नीचर कितना है आपका, अमाउंट यहां से 20,000, किसके अकॉर्डिंग है, चेक के अकॉर्डिंग। चेक का मतलब है बैंक। सो फर्नीचर एक फिक्स एसेट है, ये हमने खरीदी है। हमारे पास एसेट्स आती हैं तो डेबिट, जाती हैं तो क्रेडिट, वो रूल्स आपको याद रखने। इसको नाउ फिर बात आती है एंट्री नंबर 5 की। एंट्री नंबर 5 में हमने क्या किया है, बहुत सारी एसेट्स खरीदी हैं इतनी, और जिसका पेमेंट हमने चेक के थ्रू किया है। सो कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, मोटर व्हीकल, तीनों एसेट्स हम खरीद रहे हैं, जिनके बैलेंस ये हैं, चेक नंबर ये हैं। चेक नंबर आप नरेशन में लिख सकते हो फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए, बट अभी आप लर्निंग में हो, तो अगर आप इसको नहीं भी लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए पेमेंट की एंट्री है, क्योंकि सारी एसेट्स हम खरीद रहे हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो इसको करते हैं कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और मोटर व्हीकल। सो पेमेंट पे जाइए, यहां से बना लिए कंप्यूटर। कंप्यूटर फिक्स एसेट है, लाइक 30,000। अब आपको यहां से करना है इसको चेंज, तो इसको डीआर करना है। फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग है 7,000, फिर लेजर बना लीजिए। 7,000, फिर इसको चेंज कर दीजिए डेबिट। फिर मोटर व्हीकल है, फिर मोटर व्हीकल के बाद 25,000 है। इसके बाद जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ किससे कर रहा हूँ, चेक से कर रहा हूँ।
मतलब एचडीएफसी बैंक। तो ये सारी की सारी चीजें हमने परचेज की हैं और जिसका पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से कर रहे हैं। तो ये आपकी नॉर्मल एंट्री होगी परचेज की, जिसमें नरेशन आप लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से, एक एंट्री होगी। फिर बात आती है कि मिलिन अपॉइंटेड द फॉलोइंग पीपल, कि हमने रमेश, विजय, शेखर को अपॉइंट किया है, लेकिन अभी केवल अपॉइंट किया है, सैलरी का पेमेंट नहीं किया। ये सैलरी हम कहेंगे उनको देंगे। अभी उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल पे द सैलरी। तो ये अपॉइंटमेंट और हायर वाली की एंट्री हम नहीं करते कि कल पैसे दे देंगे या कल सैलरी देंगे, जब देंगे तभी रिकॉर्ड करनी है। तो इसलिए अपॉइंटमेंट वाली एंट्री इसको स्किप करेंगे। नाउ एंट्री नंबर 7, जिसमें हमारा स्टॉक इंक्लूड है कि मिलिन परचेज द फॉलोइंग आइटम, जैसे कॉम्टेक एसोसिएट से हम खरीद रहे हैं क्या, कंप्यूटर और प्रिंटर। इतने कंप्यूटर हैं, ये रेट है और ये वैल्यूज है। सिलिकॉन कंप्यूटर से हम खरीद रहे हैं फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट और सीडी फोल्डर। सो कॉम्टेक एसोसिएट हमें लेना है यहाँ पर एक पार्टी का नेजर जिससे हम खरीदते हैं, वो सन्डी क्रेडिटर होता है। चलिए बनाते हैं। लेते हैं कॉम्टेक एसोसिएट, ये आपका आएगा सन्डी क्रेडिटर में। बिल बाय बिल आपको इस पे ये दूसरा है सिलिकॉन कंप्यूटर सीरीज, इसको भी बना लीजिए। ये भी सन्डी क्रेडिटर में आएगा, जिनसे हम कोई चीज उधार पे परचेज करते हैं उनको हम सन्डी क्रेडिटर का है कहते हैं। एक लेजर बनाएंगे हम परचेज का, परचेज का लेजर आपका परचेस अकाउंट में आएगा। तो चलिए अभी करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ स्टॉक्स बनाने हैं। तो स्टॉक्स बनाने के लिए जैसे कंप्यूटर प्रिंटर, तो आई होप मैं ये सारे मान लेता हूँ कि ग्रुप रख लेते हैं कंप्यूटर एसेसरीज, और जिसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों किस तरीके से स्मूथली मैं इसमें वर्क कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ का काफी एक डेडिकेटेड टाइम टैली को दिया है और भी बहुत सारी चीजों को दिया है। मेरे इस चैनल में आपको इतनी चीजें मिलेंगी, आप ही बाद में कहोगे सर क्या क्या सीखा हुआ है आपने। इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि मेरी नॉलेज सभी के पास जा सके। इस छोटी सी लाइफ में हार्ड वर्किंग ही करी है। अभी बस मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई है डिजिटल मार्केटिंग की, टैली की, फिर वेब डिजाइनिंग, फुल स्टैक, डेटा साइंस। सो वी हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सो टैली को भी मैं कंप्लीट करूंगा, जीएसटी तक लेके जाऊंगा, ताकि आप कोई पूरा प्रॉपर रोड मैप मिले, कोई भी चीज बीच में नहीं छोड़ूंगा। यस करते हैं। देन वापस, देन यहाँ से आने के बाद हम यूनिट बना लेते हैं। यूनिट हमारी क्या है, यहाँ पे नॉस और बॉक्सेस है, दोनों पे बना लो। नॉस का मतलब होता है नंबर, और एक बॉक्सेस बना लो। दो यूनिट ऑफ मेजर हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टॉक आइटम बनाएंगे। पहला क्या है, कंप्यूटर। यहाँ ध्यान रहे कंप्यूटर स्टॉक आइटम है, इसमें रख रहे हैं हम कंप्यूटर एक्सेसरीज में। कैटेगरीज आपको कुछ रखनी नहीं है। यूनिट क्या है आपका, नॉस। अभी हमने क्या किया, क्या हमारे पास प्रिंटर है, प्रिंटर भी किस में आएगा आपका, कंप्यूटर एक्सेसरीज में आएगा। नॉट एप्लीकेबल, इसको भी क्या करना है आपको, नोस करना है। तो ये आइटम हमने बना लिए हैं अभी। पहला कंप्यूटर, दूसरा प्रिंटर। चलिए इसकी एक एंट्री कर देंगे। ये एंट्री अलग करनी है और ये एंट्री आपको अलग करनी है। तो सबसे और यहाँ वाउचर्स पर जाओगे, परचेस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। परचेस सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से देखोगे पार्टी नेम क्या है, कॉम्टेक एसोसिएट। क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो। क्या परचेस कर रहे हो, कंप्यूटर। कितने कंप्यूटर परचेस कर रहे हो, 12। एक कंप्यूटर का प्राइस कितना है, 25,000। दूसरा क्या परचेस कर रहे हो आप, प्रिंटर। 4 प्रिंटर और एक प्रिंटर का प्राइस है 7,000।
तो ये एक हमारी एंट्री हो गई जिसमें हमने कॉम्टेक एसोसिएट से परचेस किया है क्या, कंप्यूटर और आपका प्रिंटर, जिसका आप यहाँ से एक बिलिंग प्रोसेस कर दीजिएगा। जब भी आप एक न्यू बिल जनरेट करोगे तो आपको न्यू रेफरेंस पर क्लिक करना, और आप इसका प्रिंट आउट भी देख सकते हो। यहाँ से प्रिंट पर जाना, करंट कर लेना और प्रीव्यू भी जाकर देख सकते हो। तो ये आपका बिलिंग प्रोसेस इसमें आ जाएगा। नाउ मैं इस एंट्री को सेव कर देता हूँ। सेव करने की या तो आप एंटर करें, काफी टाइम लगता है, एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। सेव हो गई डायरेक्टली। सेव होने के बाद ये एंट्री आपकी डे बुक्स वगैरह में या किसी जहां जहां इसको पहुंचना चाहिए वहां ये एंट्री जा चुकी है। नई एंट्री है, फिर हमारी फ्लॉपी खरीद रहे हैं इतनी, कॉम्पैक्ट डिस्क इतनी, सीडी फोल्डर इतना। तो चलिए पहले इनके स्टॉक आइटम बना लेते हैं, फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी फोल्डर। आते हैं और यहाँ क्रिएट पर जाते हैं और यहाँ से करते हैं कुछ स्टॉक आइटम्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्लॉपी। फ्लॉपी जो है आपका वो कंप्यूटर एसेसरीज है, जो कि आपका किस में आएगा, बॉक्सेस में आएगा। तो आप सपोज करो मुझसे ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गई फ्लॉपी की, मुझे चेंज करनी है। वापस जाऊंगा, ऑल्टर पर आऊंगा, स्टॉक आइटम्स पर आऊंगा, यहाँ पे फ्लूपी हो गया एक्चुअली। तो आप ऑल्टर पे जाकर डिलीट करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो। नाउ फिर आप क्या करोगे, क्रिएट पर आओगे वापस। दूसरा लेजर है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क भी आपका कंप्यूटर एसेसरीज में रखना है। नाउ बॉक्सेस में रखना है ये भी। नाउ फिर हमारे पास है सीडी फोल्डर नोज में। ये रहा। तो सीडी फोल्डर हम किस में रखेंगे, नंबर्स में रखेंगे। स्टॉक आइटम हमारे बनकर क्या करेंगे, इस पे एक एंट्री करेंगे, देन वाउचर्स पर जाएंगे। हम क्या खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, सिलिकॉन कंप्यूटर से परचेस कर रहे हैं हम क्या, कॉम्टेक। सबसे पहले खरीदे हैं फ्लॉपी, 2500 रुपए प्राइस है। फ्लॉपी खरीद रहे हैं 25 और 100 रुपीज इसका प्राइस है। फिर हम खरीद रहे हैं इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क 10, 250 प्राइस है। फिर हम खरीद रहे हैं इसमें सीडी फोल्डर 30, प्राइस है आपका 100। $8,000। तो फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी फोल्डर, ये तीन चीजें हम खरीद रहे हैं किससे, सिलिकॉन कंप्यूटर एक्सेसरीज से। और 8,000 रुपए की हमारे ऊपर आउटस्टैंडिंग भी हो गई पर खरीद रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें एंट्री नंबर 8 पर, कि अब क्या हुआ है कि ठीक है 19/4/2008 में, बट अब ईयर डिफरेंट है, ईयर से कोई मैटर नहीं है। तो अब हमने क्या किया है कि उसका पेमेंट करना चाहते हैं हम बिलिंग का, कि भाई 8,000 का खरीदा था हमने सिलिकॉन से ये। सो पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि 8,000 रुपये क्या रही होगी आउटस्टैंडिंग। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और पेएबल, ये आ गई। 3,28,000 तो मुझे देने कॉम्टेक एसोसिएट को, और 8,000 रुपये मुझे देने हैं सिलिकॉन कंप्यूटर एक्सेसरीज को। कुल मिला के 3,36,000 की आउटस्टैंडिंग हो गई मेरे ऊपर, मतलब लाइबिलिटी आ गई जो मुझे पे करनी है बिलिंग की। अब 8,000 का मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो मैं वाउचर्स पे जाऊंगा और यहां से मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा किसका, सिलिकॉन कंप्यूटर एक्सेसरीज का। कितना, 8,000 का। अब आपको न्यू रेफरेंस नहीं करना, वेन एवर यू पे द बिल पेमेंट्स। तो बिल पेमेंट करने के लिए आपको वो आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा, भाई हाँ 8,000 रुपए का बकाया है, इसको हम पे कर रहे हैं। बाकी पेमेंट हम किससे कर रहे हैं यहाँ पर, एचडीएफसी बैंक से। तो ये काम हमने इसमें कर लिया, सिलिकॉन कंप्यूटर एक्सेसरीज, और जिसका पेमेंट हम किससे कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक से। फिर हमारे पास है एंट्री नंबर 9, कि अब हमने क्या किया, ही सोल्ड द फॉलोइंग आइटम फॉर कैश।
कि अब हम ये सारी चीजें बेच रहे हैं कैश के थ्रू, तो सेल्स की एंट्री है, सारे आपके स्टॉक आइटम आएंगे। तो चलिए करते हैं, कंप्यूटर 2 है, प्राइस 35,000, सेल्स की एंट्री। पार्टी नेम नहीं आएगा इसमें, पार्टी नेम कैश आएगा, लेजर सेल्स का आएगा, तो सेल्स का लेजर बना लीजिए यहीं से, सेल्स आपका आएगा सेल्स अकाउंट में। सबसे पहले हम खरीद रहे हैं, यहाँ से बेच रहे हैं कंप्यूटर 2 35,000। फिर हम यहां पर कर रहे हैं प्रिंटर 3 10,000। फिर हम यहां से कर रहे हैं फ्लॉपी 20 और 150। फिर कॉम्पैक्ट डी 10 और 300। फिर कर रहे हैं सीडी फोल्डर 20 और 150। तो 1,09,000 का हमने सेलिंग यहां पर करी है। अगर आप इस सेलिंग का बिल भी देखना चाहते हो तो आप प्रिंट पर जाइए, करंट कीजिए यहां से और प्रीव्यू कीजिए, तो आपको यहां से पूरा प्रॉपर एक बिल मिल जाएगा। जो यही मार्केट में आते हैं बिलिंग, और कुछ अलग से नहीं होती, पढ़ाई यही होती है। तो ज़्यादातर बच्चे अपने ग्रेजुएशन में सीरियस हो जाते हैं, तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के बाद स्टार्टअप करते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्टार्टअप करते हैं, कुछ कुछ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता, तब उसके बाद स्टार्टअप करते हैं। तो ये सबका अपना अपना थॉट्स प्रोसेस होता है। कुछ पैरेलल करते हैं कि नहीं भाई सब चीज़ें चल रही हैं, वहाँ नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा। चलिए, मेरा सजेशन यही है कि आप अपने लाइफ में मल्टीपल चीज़ें साथ में लेके चलें। थोड़ा सा लाइफ अनकंफर्ट तो होती है, लेकिन लाइफ सिक्योर हो जाती है। नहीं तो एक एक स्किल्स को एक एक बार करोगे तो आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ से सेव कर देते हैं। नाउ फिर एंट्री नंबर 10, टोटल आज इसमें हम 11 एंट्री करेंगे। सो ही परचेज द फॉलोइंग आइटम ऑन क्रेडिट। जैसे बैंगलोर प्रिंटर से हमने क्या खरीदा, प्रिंटर खरीदा। अब हमने पार्टी बदल दी, यहाँ पे प्राइस का कोई इशू होगा। बैंगलोर प्रिंटर से प्रिंटर खरीदे 6, जिसका प्राइस है 6,000। परचेज कर रहे हैं बैंगलोर से। बैंगलोर से हम है नहीं यहाँ पे, तो बना लेते हैं बैंगलोर प्रिंटर। संडे क्रेडिटर में इसको आपको रखना है। परचेज कर रहे हो क्या, परचेज करो प्रिंटर कितने, लाइक 6 प्रिंटर 6,000। ये देखिए, तो बैंगलोर प्रिंटर से आपने एक 6 प्रिंटर खरीदे, जिसका बिलिंग है आपका 36,000। फिर हमने क्या किया, परफेक्ट एसेसरीज से फिर कुछ चीजें खरीदी हैं, फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी फोल्डर, एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर। तो ये नहीं बना हुआ, ये मुझे बनाना है। तो चलिए आज हम इस चीज को देखेंगे कि ड्यूरिंग द एंट्री कैसे बनाते हैं। तो परफेक्ट एसेसरीज कर लेते हैं पहले। परफेक्ट एसेसरीज आपका आएगा संडे क्रेडिटर में। सबसे पहले हम फ्लॉपी खरीद रहे हैं 20, प्राइस है 140। फिर हम खरीद रहे हैं आपका कॉम्पैक्ट डिस्क 20 220। फिर हम खरीद रहे हैं सीडी फोल्डर 10, रेट है 90। फिर हम खरीद रहे हैं एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर 25 और प्राइस ये नहीं है इसमें, तो यहीं से हम कर देते हैं ऑल्ट सी। ध्यान रखना, ऑल्ट सी यहीं से कर देते हैं। इसको भी मैं कंप्यूटर एक्सेसरीज में रख रहा हूं। यहां पर एक बना लेना स्टॉक लाइक यूनिट मेजर रोल्स। यहां पर आपने एक एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर के नाम से एक स्टॉक आइटम बना लिया। आप पहले भी बना सकते, तो मैंने क्या किया कि अब मैं वापस जाऊंगा और ये जितना मैंने डेटा भरा है ये सब लॉस्ट हो जाएगा, फिर से मुझे भरना पड़ेगा।
सो इन सब चीज़ों के टाइम की बचत के लिए और अच्छे काम को करने के लिए मैंने यहीं से वो चीज़ें बना ली। 25 रोल और 100। सो बिल नंबर 4 हो गया है अब मेरे पास। ये हमने कुछ चीज़ें फिर से परचेस कर ली, 10,600 की फ्लॉपी कॉम्पैक्ट सीडी फोल्डर और एग्जीक्यूटिव बॉन्ड पेपर, इसको मैं यहाँ से सेव कर। ये है ना, जो मैं आपके सामने जो कर रहा हूँ, ये प्रोफिशिएंसी आपको काम करने से आती है। जितना आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर पे काम करोगे, टैली के साथ जितना फेमिलियर होगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये लास्ट एंट्री है मेरी कि द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर इफेक्टेड, कि पेड रेंट। अब देखो, अब रेंट पे करना है मंथ के एंडिंग में, तो 5,000, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक। तो रेंट क्या है? आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्चे हैं, जिसका पेमेंट हम किससे कर रहे हैं? चेक के थ्रू कर रहे हैं, कर देते हैं। चलिए, सो पेमेंट पे जाएंगे। रेंट का लेजर यहाँ तो कोई है नहीं, तो यहाँ से क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। रेंट क्या है? आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और 5,000 का है, और पेमेंट किससे कर रहे हैं हम? HDFC बैंक से। सो आप यहाँ पर ये कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बात आती है कि विड्रॉ कैश ऑफ ₹10,000 फॉर इज पर्सनल रिक्वायरमेंट। मतलब अब कंपनी के ओनर ने अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए 10,000 रुपए निकाले हैं, तो ये अब आपका ड्राइंग्स में कंसीडर होगा। जब भी कंपनी का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है, तो वो आपका ड्राइंग्स में आता है, तो 10,000 पे आएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट की एंट्री है ये बच्चों। सो लेजर बना देते हैं यहाँ से। सो ड्राइंग्स आएगा आपका कैपिटल में, और ड्राइंग से आपका यहाँ पर 10,000 कैश के अकॉर्डिंग। ये फिर आती है बात पेड सैलरी 8,400। अब वो मंथ की एंडिंग है, तो मैं सैलरी का पेमेंट यहाँ पर कर रहा हूँ कैश के थ्रू। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी भी क्या है? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट की एंट्री। सैलरी क्या है? आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 8,400 जितना मैंने अपॉइंटमेंट किया था, कैश के अकॉर्डिंग मैं इसका पेमेंट कर रहा हूँ। फिर बात आती है लास्ट एंट्री की, पेड ₹1,000 टुवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस इन कैश, की ऑफिस के मेंटेनेंस का हमने पे किया है, कुछ टूट फूट हुई होगी कैश के थ्रू। सो ऑफिस मेंटेनेंस भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सो ऑफिस मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। सो ऑफिस मेंटेनेंस कितना है? 1,000। सो ये सारी कर लेते हैं कि हमारा, तो आप अगर देखोगे कि सबसे पहले सारे के सारे लेजर्स आपके यहाँ बन गए हैं। अगर आप यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाते हो, ये देखिए सारे लेजर आ गए हैं आप। दूसरा, अगर आपको डे बुक से सारी एंट्रियां देखनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये सारी एंट्रियां जो हमने आज करी हैं, वो सारी डे बुक में आ गई। जैसे आप डेट चेंज करोगे, तो यहाँ से ये हट जाएंगे। उसके बाद आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स पे जाओगे, ट्रायल बैलेंस देख लोगे। ट्रायल बैलेंस को डिटेल करने के लिए ऑल्ट F1 एक शॉर्टकट की होती है। देखिए कितना अच्छा है, टैली ने कितना अच्छा ट्रायल बैलेंस आपको बना दिया। और जो लोग ये मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और इस एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से वॉच कर रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम फेस होती है, तो इस वीडियो को दोबारा से कई बार देख लें। और आप लोगों का ये जो एक्टिविटी जब आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर्स पे करोगे, तो आपका ये बैलेंस मैच होना चाहिए 9,83,600। अगर ये बैलेंस आपका मैच हो रहा है, और ये आपका कैपिटल इतना मैच हो रहा है, इतना क्या करंट लाइबिलिटी, इतना फिक्स एसेट, और ये सारी चीजें अगर आपकी हो रही है, तो आप समझ कि आपका ट्रायल बैलेंस जो आपने मेरी इस वीडियो को देख के जो काम किया, वो आपका ठीक है। नहीं तो कुछ गड़बड़ है, और उस गड़बड़ को ठीक करना ही ऑडिटिंग होता है। वो ऑडिटिंग करने के लिए हमें डीपली नॉलेज गेन करनी होती है, इसीलिए तो पढ़ाई करते हैं। हमने तो हल्की मुल्की पढ़ाई से कुछ काम नहीं होने वाला। ठीक है, ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट पूरा बसा है इसमें, आपको पूरा डीप नॉलेज तक इसको सीखना होगा।
ये नहीं कि खाली, क्योंकि वर्ड के देखिए नॉर्मल वर्ड जो हम करते हैं या बेसिक जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं उसमें एक अलग चीज है. नाउ टैली इज क्वाइट डिफरेंट एज कंपेयर टू अदर like other basic softwares. So it is accounting based software. नाउ इसने ऑटोमेटिकली क्या किया, आपका यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, ऑल्ट F1 कर लीजिए. सो आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट इतना, आप देख लीजिए आपके सामने, परचेस इतनी हुई. फिर आपके सामने यहां से देख लीजिए, ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट. ये भी अपने आप बना देगी. ये भी मैंने पहले बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर बन जाता है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां रहता है. तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कहां आ गया, इनकम साइड में, और ये आपका एक्सपेंस साइड में. तो आपकी इनकम इतनी है, एक्सपेंस कम है, तो फिर भी क्या हो रहा है, हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है. सेम टैली ने दोबारा से बैलेंस शीट भी अपने आप बना के रख दी. दैट मीन्स हो क्या रहा है, हम यहाँ पर केवल लेजर्स बना रहे हैं, स्टॉक आइटम्स बना रहे हैं और जनरल एंट्रीज कर रहे हैं. बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है. और वो काम करने से पहले हम लोगों को कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं. देखिए यहाँ पे इस लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटी है, राइट हैंड साइड पे एसेट्स हैं, और लाइबिलिटीज में कैपिटल और ये सारी चीजें बन गई, करंट लाइबिलिटीज आपकी बन गई, और राइट हैंड साइड में आपकी फिक्स एसेट्स वगैरह और करंट एसेट्स, सारी की सारी चीजें आ गई. सो आई होप इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपके इन्वेंट्रीज के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते आप इसको प्रैक्टिकली करें. और ये जो एक्सरसाइज मैंने आज आपको सोल्व कराई है, ये आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगी नेट पे. ये नोट्स है मेरे खुद के अरेंज करे हुए, जिसमें बच्चे ये सारा काम कर सकते हैं. और एक एक करके आप इसको अपने कॉपी पर भी नोट डाउन कर सकते हो, ये सारी चीजें, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए. सो मेरी अगर ये पूरी प्लेलिस्ट आप बड़े ध्यान से देख रहे हो टैली की, जो प्रीवियस की कुछ वीडियो हो, तो आपकी नॉलेज काफी इंप्रूव हो रही होगी. और आगे भी इस तरह की वीडियो टैली में आती रहेंगी, जिसमें आपकी नॉलेज को मैं और ज्यादा एनहेंस करूंगा. ठीक है, सो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं इस वीडियो में. सो कोई भी आपका कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किस तरीके से आपको वीडियो में समझ में आ रहा है. देन फर्दर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो वो भी मुझे बताइएगा. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.